अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जहां बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जंग रोड के इलाके में बारिश के बायस खस्ता छत पानी का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और अचानक मुनहदम हो गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबा हटाकर मुतासरीन को निकाला और जख्मी खातून को मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बारिश के बायस छत पर पानी जमा होने और खस्ता तामीर की वजह से पेश आया। नसीराबाद में तेज रफ्तार मजदा की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और 2 साला बेटा जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी, जिन्हें तशवीशनाक हालत में लाडकाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद मजदा ड्राइवर मौका से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आपको अपडेट करेंगे नसीराबाद से, जहाँ तेज रफ्तार मजदा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, माँ और 2 साला बेटा जाँ बहक हो गए। पाकपतन दीपालपुर रोड पर 2 कारों के तसादुम में 4 खवातीन जख्मी हो गईं। दीपालपुर रोड पर अड्डा बोंगा हयात के करीब 2 कारें क्रॉसिंग के दौरान आपस में टकरा गईं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे में शबनम बीबी शदीद जख्मी हुई, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल किया गया। हरिपुर में पुलिस और सीसीडी पंजाब के मुश्तरका मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मतलूब मुल्जिमान मारे गए। पुलिस ने असला बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने कहा कि हलाक होने वाले दोनों मुल्जिमान बाप बेटा थे और पंजाब पुलिस को अगवा, बराए ताबान, डकैती, दहशतगर्दी समेत दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से असला भी बरामद किया गया, जबकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दोनों की लाशें ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दी गई। शरकपुर शरीफ में मुबैना डाकुओं की फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पत्तोकी में बस की टक्कर से जख्मी होने वाला नौजवान बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर दौरान मुंतकली दम तोड़ गया। शहरियों ने कहा रेस्क्यू 1112 को इतला देने के बावजूद इमदादी गाड़ी बरवक्त मौका पर न पहुंच सकी, जिस पर मकामी अफराद ने जख्मी को रिक्शे के जरिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया। इसके बाद तशवीशनाक हालत के बायस उसे जिना अस्पताल लाहौर रेफर किया गया, तहम वो रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कस्बा गुजरात में खड़े ऑयल टैंकर से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इतला मिलने पर SHO मोहम्मद इमरान गोपांग, DSP और रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। नौ शहरों फेरोज के इलाके खाना वाहन में 10 साला बच्ची 9 लखी नहर में डूब चुकी। वाक़े के फौरी बाद मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत बच्ची की तलाश शुरू कर दी, ताहम आखिरी इतलात तक कामयाबी हासिल न हो सकी। वरसा ने जिला इंतजामिया से मुतालिबा किया कि सरकारी गोताखोर फौरी तौर पर मौका पर भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए, ताकि बच्ची को जल्द अज जल्द तलाश किया जा सके। और नाज़रीन, वहां जतोई में बड़े भाई की फायरिंग से 14 साला कमसिन भाई जाँ बहक, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया THQ अस्पताल के करीब वाक़े एक मेडिकल स्टोर में पेश आया। इतला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मकतूल के वालिद की मुद्दत में थाना जतोई में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। खैरपुर में घर से नौजवान लड़की की गोली लगी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वरसा का मौक़िफ़ है कि लड़की जहनी दबाव का शिकार थी और उसने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया
ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है और हक़ाइक़ सामने आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेरगढ़ के रिहायशी नौजवान की लाहौर में मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद लाश बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था और गले पर कपड़े से गला घोंटने के निशानात भी मिले हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज किया, जबकि वाक़े की इतला मिलने पर आबाई इलाके में सोग की फिजा कायम है। पसरूर चमिंडा जफरवाल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ। फायरिंग के वाक़े के बाद उसे तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही थाना पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया। और दूसरी जानिब खेरोड पक्का में खूनखार आवारा कुत्ते के हमले में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। नवाई इलाके बस्ती जादा में आवारा कुत्ते ने पहले नियाज बीबी पर हमला किया, जबकि उन्हें बचाने के लिए आने वाले अब्दुल सत्तार और कम उम्र अली रजा पर भी जख्मी हो गए। दोनों मुतासरीन को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद और एंटी रिहैब्स वैक्सीन फराहम की गई। नुशेरो फेरोज में ज़राई ज़मीन को पानी देने के तनाज़े पर एक शख्स जान की बाजी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की नौयत जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि मौत तिब्बी थी या किसी और वजह से वाक़े हुई। कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि मकामी अफराद ने वाक़े की शिफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है। जड़ावाला पुलिस की बड़ी कामयाबी, कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर साजिद को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया था और वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इंटरपोल के जरिए मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन बनाई। हुकाम ने कहा, इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। दूसरी जानिब दीपालपुर सर्कल पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार, 3 करोड़ रुपए से जायद माल मसरूका और मवेशी बरामद कर लिए। ASP दीपालपुर सर्कल वाहिद बख्श बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 766 खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयों में 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका और 20 लाख रुपए मालियत के मवेशी बरामद करके असल मालिकान के हवाले किए गए। पुलिस ने बैनुल इस्लाही मवेशी से चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पसरूर में थाना बटियाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे नुमाइंदे मलिक कामरान से मजीद जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना बटियाना में और मेरे साथ थाना बटियाना के SHO अरफान ढिल्लू साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इन 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। ये 2 रुकनी गैंग को आपने गिरफ्तार किया, जिसमें तकरीबन 19 लाख रुपए की आपने रिकवरी किया है। ये किस तरह आपने इसको ट्रेस किया? ये हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, हमने CDR की मदद से, IT ब्रांच से मदद लेकर हमने इनको ट्रेस किया है। और अल्लाह के फजल करम से ये कैंची गैंग था, ये काफ़ी इलाका में दहशत की अलामत बना हुआ था और हमने इनसे 8-9 मोटरसाइकिलें और 19,63,000 से ज़ायद हमने माल मसरूका बरामद किया है। तो इसे ये हो रही किसी कई वारदातों में ये मुलव्वस थे? जी, ये बिल्कुल इलाका थाना मोतरा से भी उन्होंने ये 125 मोटरसाइकिल 2026 मॉडल होंडा 125 मोटरसाइकिल भी उधर से चोरी की थी। इसके अलावा भी और भी दीगर थाना जात में भी ये मुख्तलिफ वारदातें वगैरह करते रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इरफान ढिल्लू साहब से इन्होंने कहा कि ये गैंग जो पकड़ा गया है ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता थे और इनसे हमने 19 लाख रुपए की रिकवरी करवाई है। उर्दू अदब की मुमताज़ शायरा, अदीबा और मुसन्निफ़ा बिस्मिल साबरी इंतकाल कर गई। नमाज़ जनाज़ा में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाली बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा बिस्मिल साबरी तवील अदबी खिदमात के बाद इंतकाल कर गईं। नमाज जनाज़ा में सियासी और समाजी शख्सियात, अदीबों, शायरों, पुलिस और सिविल अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल साबरी को अदब की दुनिया में सुखन की जादूगर और गज़ल रानी के लक़ब से याद किया जाता था।
डीजी खान में शोहदाए करबला के चहलम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में बताया गया कि जिला भर में 5 जुलूस और 12 मजालिस मुनक्किद होंगी, जबकि गैर मजाज मिशीवाक पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इमाम बारगाहों, जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सर्च, स्वीप और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएंगे, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर भी निगरानी सख्त रखी जाएगी। नाज़रीन, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक अव्वल सालाना 2026 के नताइज और पोजीशन होल्डर्स के ऐलान की तारीखों का बाकायदा शेड्यूल जारी किया। पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकसीम इनामात की तकरीब भी 6 अगस्त को बोर्ड ऑडिटोरियम में मुनक्किद होगी, जिसमें तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और सरबराहान इदारा जात शिरकत करेंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है नताइज इंतहाई एहतियात से तैयार किए गए हैं, ताहम गैर मुतमईन उम्मीदवार 15 रोज के अंदर रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, पतोकी में असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी मुर्गियों की फीड बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा मारकर यूनिट सील और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि फैक्ट्री से उठने वाली तौफून ज़दा बदबू से अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार थे। उन्होंने वाज़ेह किया, माहौलियाती आलूदगी फैलाने और कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 50 किलो मुद्रे सेहत और नाकिस गोश्त बरामद करके तलब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक गोश्त बदबूदार, रंग तब्दील शुदा था और बर्फ लगाकर फ्रीजर में महफूज किया गया था। वेटरनरी डॉक्टर ने मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी सेहत के लिए गैर मौजू करार दिया, जिस पर स्लॉटर हाउस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, खानेवाल में बच्चों के लिए जाली पापड़ और नाकिस बेकरी अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, प्रोडक्शन बंद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 60 किलो जाली पापड़, जाली पैकिंग मटीरियल, 30 लीटर खुला ऑयल, 10 किलो ममनू अज्जा और गैर मयारी अशिया तल्फ कर दी गई। हुकाम के मुताबिक जाली पैकिंग, खुले ऑयल, नाकिस मसाला जात और खराब अंडों के इस्तेमाल पर फूड पॉइंट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी और मुज़र सेहत खुराक तैयार करने पर मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स यूनिट की प्रोडक्शन फौरी तौर पर बंद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक मुआयने के दौरान प्रोडक्शन एरिया में इंतहाई नाकिस सफाई, खुराक में कीड़े मकोड़ों और चूहों की निजासत समेत फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जियां सामने आई, जिस पर एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी करते हुए यूनिट की प्रोडक्शन फौरी बंद कर दी गई। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के सिपाही शहीद अब्दुल रज़ाक बलादी को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि ब्रिगेडियर कैसर उमैर, मेजर वसीम खान, सोल्जर बोर्ड के हुकाम और हजारों शहरियों ने नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करके शहीद को खराज अकीदत पेश किया। मकामी अफराद ने इस अमर पर अफसोस का इजहार भी किया कि आखिरी रसूमात में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और जिला इंतजामिया शरीक न हुई। सवात में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले इलीट फोर्स के जवान गुलफाम बंगिश को पूरे सरकारी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में एसपी, एलीट फोर्स, एसपी सदर, पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एलीट फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की है। इस मौका पर एसपी एलीट फोर्स ने कहा, गुलफाम बंगिश जैसे बहादुर जवान पूरी कौम का फख्र हैं, जिन्हें खारिज के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। डीपीओ पाकपतन ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डीपीओ जावेद इकबाल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस अफसरान की कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम के साथ गैर मुनासिब रवैया, बद इंतजामी या इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत साबित होने पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने ज़ेरे तामीर ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज और DHQ साउथ सिटी अस्पताल का दौरा करके तरक्याती और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर ने तामीराती कामों को मुकर्ररा मेयार और रफ्तार के साथ मुकम्मल करने, मेयारी तामीराती सामान के इस्तेमाल और मनसूबे की मुसलसल निगरानी की हिदायत की। इसके बाद उन्होंने DHQ साउथ सिटी अस्पताल का भी दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर अहमद नवाज खान ने चूनिया जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा करके अदालती अमूर पर और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर लेडीज बार रूम, साइलिन के लिए शेड, मीटिंग रूम और दीगर सहूलियात पर जारी काम का भी मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि अदलिया का बुनियादी मकसद आवाम को बर वक्त सस्ता और मयारी इंसाफ फराहम करना है, इसलिए ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाएगा। दौरे के अख्ताम पर उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। सियालकोट में मानसून बारिशों के दौरान निकासियात बेहतर बनाने के लिए तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान ने उन्हें कार्रवाई की पेशरफ से आगाह किया। इंजीनियर आदिल नवाज ने कहा, ज़िला इंतजामिया के ताबन से शहर के मुख्तलिफ असास मकामात पर ऑपरेशन जारी है ताकि नालियों में पानी की रवानी बहाल रहे और बारिशों के दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने हिदायत की कि नालियों की बर वक्त सफाई, तजावुजात का खात्मा और हॉट स्पॉट्स की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए। उधर उकाड़ा में कमिश्नर साहिबाल डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत इजलास में रेवेन्यू, तरक्याती मनसूबों और मुमकिन सैलाब से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि रेवेन्यू केसेस का बर वक्त फैसला अवामी रिलीफ की जमानत है और RCMS निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज का दुरुस्त डेटा तैयार किया जाए, जबकि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र नहरों और नालों का मुआयना, अर्बन फ्लडिंग से बचाव, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नाला डेक की तबाहकारियों के बाद नौरंग मंडी में पानी उतरने से सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आ रही है। ताहम मुतासरा इलाकों में बहाली का अमल जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन को खुराक, पीने का साफ पानी, रिहाइश, अदवियात और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पैरा फोर्स के जवान और तिब्बी अमला मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना आदिल तसव्वुर और दीगर मुंतखब नुमाइंदों ने मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और बहाली की यकीन दहानी कराई। कमीर शरीफ में गैर एलानिया लोड शेडिंग और फरसुदा बिजली निज़ाम शहरियों के लिए मुस्तकिल परेशानी बन गया। शहरियों ने कहा कि कमीर शरीफ में कई घंटे बिजली की गैर एलानिया बंदिश मामूल बन चुकी है। गुज़श्ता रोज़ भी 5 से 6 घंटे बिजली बंद रही, जबकि दरबार वाले चौक के करीब मेन लाइन की तार टूटकर एक शहरी से जा टकराई। तहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका ने बाबड़ा हुकाम से मुतालबा किया कि मेन लाइन की फौरी तब्दीली, ट्रांसफार्मर्स की इस्तेदाद में इजाफा और गैर एलानिया लोड शेडिंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। महकमे खुराक ने वाज़ेह किया है कि पंजाब में आटे या गंदम का कोई बहरान नहीं, किसानों को बेहतर निर्ख मिल रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड सरगोदा एजाज अहमद सयाल और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद वकार यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में इस साल गंदम की पैदावार सूबे की ज़रूरत से 33% ज्यादा रही है, जबकि तकरीबन 55 लाख टन इजाफी गंदम मुल्क के दीगर हिस्सों की जरूरियात पूरी कर रही है। उनका कहना था कि आटे के बहरान की अफवाहें बेबुनियाद हैं और सूबे में खुराक की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। नाज़रीन, डस्का में बारिशें रुक गईं, मगर अवामी रोड और हमीद कॉलोनी 4 रोज से पानी में डूबे होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बायस मसाजिद, बाजार और दीगर मकामात तक रसाई भी मुतासर हो चुकी है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुतालबा किया कि हैवी मशीनरी के जरिए फौरी पानी निकाला जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। सकरिया लेबर कॉलोनी में जगह जगह कचरे के ढेर, तोफुन और गलियों में खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए बबाले जान। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ सक्खर माजिद महमूद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के लेबर कॉलोनी में। गंदगी और सफाई की सुथराई के नाकिस इंतजाम के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जगह जगह कचरे के ढेर, बंद नालियाँ और तोफुन से शहरी परेशान हैं। आइए हमारे साथ यहाँ के रिहायश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी का बड़ा फुकदान, अभी मानसून शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले भी ये गंदगी इतनी है। देखें, हर तरफ गंदगी के ढेर है, मेन हॉल खोले हुए हैं। इससे 4 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं मेन हॉल में गिरने के बाद, और पूरी लेबर कॉलोनी जो है बिल्कुल गंदगी का एक ढेर बनी हुई है, जिससे वबाई अमराज फैलने का बहुत ज़्यादा खर्चा है। और मानसून का अगर बारिशें हो गई तो ये शहर दरिया का मंजर पेश करेगी।
तो लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से बहुत अपील है, जल्द अज जितना जल्दी हो सके लेबर कॉलोनी में तवज्जो दी जाए ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके, कोई अमवात या कोई किसी के वबाई अमराज ना फैल सके। मेयर सक्खर से और लेबर कॉलोनी की इंतज़ामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द खुदारा इस पर तवज्जो दी जाए। महकमा कीरो मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के तीसरे बड़े शहर और यहाँ आपको बताएं, खैरपुर नाथन शाह में पानी की शदीद किल्लत और MNV ड्रेन के बंदों की मरम्मत न होने के खिलाफ एहतजाज और भूख हड़ताल चौथे रोज भी जारी रही। मुताहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर महकमा आपाशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि राइस कैनाल से निकलने वाली नहरों के आखिरी सरों तक पानी की मुनसिफाना फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुजाहिरीन ने कहा, पानी की मुसलसल किल्लत से फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि MNV ड्रेन के बंदों की बरवक्त मरम्मत न होने से ज़रई ज़मीनों और आबादियों को भी शदीद खतरात लाहक है। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। सादिकाबाद में मुजव्वज़ा एथानॉल फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाजी इजलास अहले इलाका ने तहरीक मज़ीद तेज़ करने का ऐलान किया। माही चौक में एथानॉल एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन, ज़मींदारों, किसानों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि अवामी सेहत, माहौल और ज़रई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद हर सूरत जारी रखी जाएगी और इलाके के मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मातली में मुरादवा के मकीनों को पानी की फराहमी से मुतालिक मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज, बाईपास पर ट्रैफिक मुतासर रही। मुकर्रीन ने कहा, मुरादवाह के आबादगारों को जायज़ पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिससे सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पानी की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए, शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और मकीनों को शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। घारू के नूर बेगम मॉडल हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम का आगाज तलबा, साथिजा, वालिदैन और शहरियों ने पौधे लगाकर सरसब्ज माहौल के असम का इज़हार किया। घारू के नूर बेगम मॉडल हाई स्कूल में माहौल दोस्त सरगर्मियों के फरोग के लिए शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा, वालिदैन, सहाफ़ियों और स्कूल इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पौधे लगाकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज सिंध के ख्वाब को हकीकत बनाने के असम का इज़हार किया। नाज़रीन, कोटअद्दू में आला तालीम के मैदान में तारीखी संगमेल अबूर जिला की तारीख का पहला शानदार कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। तकरीब में कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्रियां, गोल्ड मेडल्स, एजाजी शील्ड्स और असनाद से नवाजा किया। मुकर्रीन ने कहा, तालीम ही तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है और बासलाहियत नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने मुल्क पाकिस्तान कौम की खिदमत कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ उम्मी हबीबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ एज अ टीचर इस लोकेलिटी में कि कोटअद्दू में ये फर्स्ट कन्वोकेशन है। नाज़रीन, नारोवाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज पर कला अहमदाबाद में शहरियों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिला नारोवाल के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का वर्चुअल इफ्तिताह किया, जिसके बाद पसरूर जाने वाली बसें जब कला अहमदाबाद पहुंची तो शहरियों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। मुकर्रीन ने इस मंसूबे को इलाके के लिए अहम अवामी सहूलत करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ननकाना साहिब में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 11 जदीद इलेक्ट्रिक बसें शहरियों की सहूलत के लिए फराहम की गई हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शाह नवाज की इस रिपोर्ट में।
ननकाना साहब में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया गया। जिला ननकाना को पहले मरले में 11 बसें फराम कर दी गई। तकरीब में वज़ीर मुमलकत डॉक्टर शिजरा मनसूब अली खां खरल, डिप्टी कमिश्नर ननकाना, मेंबर सूबाई असम्बली और जिली अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर शिजरा मनसूब का कहना था ग्रीन बसों से ननकाना की आवाम को महफूज आरामदेह सफरी सहूलियात फराम। शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये चंद अजला हैं जहां से ये शुरुआत हुई ग्रीन बसेस की, और ननकाना साहब उन चंद अजला में से एक है जहां से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका शुरुआत की। तो हम उनके बेहद मशकूर हैं। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, तमाम जिला इंतजामिया की तरफ से और ननकाना साहब की तमाम अवाम की मैडम सीएम का शुक्रिया अदा करती। ननकाना साहब में ग्रीन बसों का आगाज तरक्की और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ननकाना साहब की आवाम के लिए ग्रीन बसों का तोहफा बेहतरीन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ रायशान भट्टी, टीवी टुडे, ननकाना साहब। गिलगू मंडी में जदीद पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया गया, जहाँ शहरियों को मुताबिक पुलिस सहूलियात एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। मुकर्रीन ने कहा कि जदीद पुलिस खिदमत मरकज के क़याम से FIR की नकल, पुलिस वेरिफिकेशन, किराएदारी रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर सहूलियात शफाफ और बावकार माहौल में फराहम की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के बयान के मुताबिक आवाम को आसान और मयारी सरकारी खिदमात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और कंडियारों के गांव न्यू शहमीर में नौजवान इत्तेहाद कायम, बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज की वार्निंग दी गई। इजलास में बिजली, गैस, निकासी आब और सड़कों की खस्ता हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर मसाइल हल करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। नौजवान इत्तेहाद ने खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। हाला में हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, अमन, रवादारी, उखुवत और इंसान दोस्ती का लाजवाल पैगाम है जो आज भी कौमी यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ दे रही हैं। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल को सूफी बुजुर्ग की फ़िक्र, शायरी और रूहानी विरसे से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। कान्हा में मुनक्किदा सालाना कबड्डी मेले में लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के मारूफ पहलवानों ने हिस्सा लिया। मेले ने देही खेलों की कदीम रिवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। जानते हैं कलीमुल्लाह की इस रिपोर्ट में। कान्हा में कबड्डी मेला पहलवानों के दाव पेच और आवाम के जोश ने मैदान को मजीद गर्म कर दिया। रवायती खेलों के शौकीन के लिए एक बड़ा दिन। कान्हा गजुमता सुबह के ग्राउंड में मुनक्कद होने वाला सालाना कबड्डी मेला जोशो खरोश और रवायती रंगों में सज गया। कबड्डी खिलाड़ियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। अज गजुमत मैच होया ते ओही इंशाल्लाह खेलिया ते बड़ा इंजॉय किया। ते इस तरह के ऐसे छोटे छोटे मैच होने चाहिए ने जिन्हां च नए नए स्पोर्ट्समैन निकलते हैं। इस तरह बच्चों को भी सीखने को मिलता, बच्चों च भी जोश आता है। ठीक है, बंदा नशे तो बच जाता है, यारां दी बुरी महफल तो बच जाता है। ठीक है, बंदा अपनी जिंदगी में इंजॉय करता है, कबड्डी खेलता है, बंदा अपनी जान विखांदा है कि यार मैं काम कर सकना वा, इस प्लेयर को ला सकना वा कि नहीं ला सकता। बंदे च इन्नी पावर होनी चाहिए। ग्राउंड में हर तरफ शौकीन ही शौकीन थे जिन्होंने इस मेले को खूब इंजॉय किया। वहीं पर तमाशाइयों का ये कहना था ऐसे मेले सजते रहें जहां पर यंग जनरेशन को अपनी विल पावर दिखाने का मौका मिलेगा। तमाशाइयों ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। देखा जाए तो हमारी कबड्डी यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद हुई है। ये जो है बाबा तारी, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा पुराने बुजुर्ग हैं, इनकी कबड्डी यहाँ पे काफ़ी देर बाद हुई है। कबड्डी का जो है ना पंजाब कल्चर आपको जैसे पता है, अगर ये होना चाहिए वैसे, लेकिन जो पाकिस्तान में आया है इसका शौक खत्म होता जा रहा है। अगर लोग कबड्डी खेलें तो जो है नशे वगैरह से दूर हो जाएंगे और सेहत भी अच्छी बनेगी। और जाहिर सी बात है ये पाकिस्तानी कल्चर है। आपने देखा था पिछली बार वर्ल्ड कप पाकिस्तान जो था, कबड्डी का मज़ा आता है, खेलने का, देखने का मज़ा आता है। तमाशाइयों का कहना है कबड्डी देखने में मज़ा आता है, ऐसे मेले सजते रहने चाहिए। कैमरा टीम के साथ कलीम राजपूत, टीवी टुडे, कान्हा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।